आदरणीय प्यारे साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत एक कहानी का उदाहरण लेते हुए कुछ भाव हम सबको दिए गए हैं। साथ संगत जी, कहानी कुछ इस प्रकार की थी कि गौतम बुद्ध किसी यात्रा पर थे अपने शिष्य के साथ और काफी लंबी यात्रा थी। तो रास्ते में वो अपने शिष्य से कहते हैं कि मुझे प्यास लग रही है, आप पानी ले आओ मेरे लिए। तो शिष्य कहता है कि हाँ जी, मैंने 1.5 या 2 मील पहले एक नदी, एक तालाब को हमने पार किया था। आप यहाँ बैठे विश्राम करें, मैं पानी लेकर आता हूँ। तो साथ संगत जी, शिष्य जब वहाँ पहुँचता है तो उसके सामने से एक घोड़ा गाड़ी उस तालाब के ऊपर से निकल जाती है और वो जो पानी अभी तक साफ सुथरा दिख रहा था, वो घोड़ा गाड़ी निकलते हैं तो सारे तालाब की गंदगी मिट्टी सब ऊपर आ उठती है और वो पानी जो साफ दिख रहा था वो गंदा हो जाता है। साथ संगत जी, गंदा दिखने लगता है, ये तो मिट्टी मिट्टी हो गया है, ये मैं अपने गुरु के लिए तो पानी यहाँ से नहीं लेकर जा सकता। तो वापस फिर बुद्ध पूछते हैं कि पानी नहीं लाए? तो कहता है कि हमने पानी छोड़ा आपके लिए ठीक नहीं था। हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि आगे एक नदी आने वाली है, मैं आपको वहाँ से पानी भर के पिलाऊंगी। फिर भी भगवान बुद्ध कहते हैं कि नहीं, आप वापस लौटते हैं, वहीं से पानी लेकर आइए। तब शिष्य भी अपना कोशिश तो करता है कि मैं कैसे समझाऊं कि मैं गंदा पानी आपके लिए नहीं लेकर आना चाहता, पर आदेश है तो वो लौट जाता है, लौटता है वापस वहीं। 1.5-2 या रास्ता तो कुछ सामान लगता है उसके पास पहुंचने में। जब वहां जाता है तो देखता है कि पानी व तालाब का वापस साफ जैसे पहले था। तो साथ संगत, कहीं दिख ही नहीं रहा था कि इसके ऊपर से कोई गंदगी है। तो जब पानी भरने लगता है तो उसको एहसास हो जाता है कि मुझे वापस भेजा क्यों गया। एक बहुत बड़ी शिक्षा मेरे गुरु ने मुझे दे दी है। वापस लौटता है पानी देते ही भगवान बुद्ध के चरणों में कि आप बहुत बड़ा उपकार किया है, साथ संगत मुझे वापस भेजा। मैं समझ गया जो आप समझाना चाह रहे हैं। तो सदगुरु माता जी ने भी यही फिर उसके बाद समझाया कि जो शिष्य को बात समझ आई थी, मन में भी कहीं बार इस तरह उथल पुथल हो जाती है। कोई चीज गुजर गई तो लगता है कि अब मिल नहीं सकता। साथ सारे उल्टे सीधे भाव, सारे विकार मुझे पकड़ने लगते हैं। तो स्थिरता प्राप्त हुई थी तो कहीं डामाडोल होने लगती है। पर साथ संगत, जैसे वहां से घोड़ा गाड़ी गुजरी फिर पानी लेकर वापस स्थिर हो गया, क्योंकि अपने स्थान को उसने पकड़े रखा। और ये हमने बड़ा कॉमन साइंस में भी एक्सपेरिमेंट सुनते थे कि सेडिमेंटेशन सेटल हो जाता है, नीचे जो भी मिट्टी वगैरह होती है वो तो सच्चे पातशाह ने ये कहा। इसी प्रकार कोई ऐसी उथल पुथल हो भी जाए तो इस निरंकार के आधार को छोड़ना, इसके साथ इस प्रकार जुड़ रहना है कि वो उथल पुथल वापस बैठ जाएगी। वापस स्थिरता वाली अवस्था तुम्हें मिल जाएगी। फिर वापस भक्ति के मार्ग पर जिस तरह से यात्रा कर रहे हो करते चले जाओ। तो ये तो निरंकार हमें जीवन जीने की
कला इस प्रकार प्रदान कर रहे हैं कि अगर हमें प्रण दिया भी है तो ग्रस्त में रहना है, तो उस ग्रस्त को निभाना कैसे है यह भी बता रहे हैं। तो साथ संगत ऐसा नहीं कहा गया कि ये प्रण लेके ये ब्रह्म ज्ञान के दर्शन, ब्रह्म ज्ञान के द्वारा ब्रह्म ज्ञान के दर्शन कराकर अब छोड़ दिया है साथ संगत कि जाओ जी लो अपनी जिंदगी, क्योंकि ये जीवन तो ऐसा है कि पल पल पर गुरु चाहिए, रास्ता दिखाने के लिए, उंगली पकड़ने के लिए। और सतगुरु हमेशा ऐसे ही इशारों में हर पल में ना जाने कितनी उलझनों को सुलझा रहे होते हैं। तो साथ संगत हमारी आँख वो जो भी कहानी में शिष्य था कि किसी शब्द की भी जरूरत नहीं पड़ी, तो गुरु वो नहीं नदी देखते कि समझ गया कि मुझे क्या सिखाने भेजा है। इन्होंने यह अब हमें ऐसे ना जाने कितने इशारे दास ने पहले भी एक बार ये बात कही साथ संगत कि सतगुरु माता कोई भी इशारा, कोई भी शब्द साधारण नहीं है। हर एक चीज में राज है, शिक्षा है। इशारे इस रूप से दिखाए जा रहे हैं कि जीवन पूरे के पूरे परिवर्तन हो सकते हैं। पर साथ संगत जी, पर देखने वाली आँख नहीं, तो ये आँख भीन के भी मिल सके साथ संगत। जीवन इस प्रकार जिया जा सके। अक्सर हम एक अरदास करते हैं जब भी सद्गुरु के साकार रूप के आगे खड़े होते हैं, तो मर्जी अरदास हो, फिर हम शब्द कहते हैं कि तो साथ संगत जी, दासी कभी कभी मन में ख्याल आता है कि क्या हम पानी को बोतल है प्यास बुझाओ, क्या हम सूरज को बोलते हैं धूप दो, क्या हम अग्नि को बोलते हैं थोड़ी सी गर्माहट दो। पानी का तो गुण धर्म है प्यास बुझाना। साथ संगत जी, सूरज रोशनी दे रहा है, अपने घर की खिड़कियाँ खोलने के दरवाजे खोलने की दे रही है, पर्दे हटाने की दे रही है। इसी प्रकार कृपा तो निरंकार यह कर रही है, इनका गुण धर्म है सद्गुरु साकार जहाँ चल रहे हैं, जहाँ विराजमान है, जहाँ साकार रूप में विराजमान नहीं भी है, कृपा तो निरंकार कर रहे हैं। तो कहने की जरूरत क्या है, पानी को क्या घर बार पीते हुए कहते हैं प्यास बुझा देना, पानी पीने लगा हूँ। तो फिर यह वाली समझ यहाँ मेरी कहाँ चली जाती है। बहुत सारे नियंत्रण मिल रहे हैं और सिर्फ हमें ही नहीं, सारी मानवता जो इस ब्रह्म से परिचित नहीं है उनके लिए कि अपनी उलझनों को जीवित में बांध रखी है। तो साथ संगत जी, जो बोझ उठाकर चल रहे हो उससे मुक्ति हो जाओ। जीवन में ऐसे जियो जैसे एक नदी से नैया के ऊपर बैठे के नाव ऊपर बैठ के पार किया जा सके। और इंसान नदी में तो चल रहा है और नाव को सर पर उठाकर बैठा हुआ है और चले जा रहा है। उस नदी के ऊपर पार तो वो भी कर रहा है, इस दुनिया में सोच रहा है कि मैं भी पार कर रहा हूँ। पर कैसा जीवन हुआ जिस नदी पर बैठकर सवार हुआ जा सकता था, उसी को सर पर उठा रखा है। जिस नाव पर बैठकर सवार हुआ जा सकता था, वो सर पर उठा के मैं चल रहा हूँ और सोच रहा हूँ, देखो कितना महान हूँ मैं, कितनी बड़ी नाव मेरे सर पर मैंने उठा रखी है। तो साथ संगत, अपनी मूर्खता को इंसान ने अपनी महानता समझा हुआ है, अपनी अज्ञानता को इंसान ने अपनी ज्ञान समझा हुआ है। मृत को जीवन है
इनका मरा हुआ जीवन जी रहा है, पर सोचता है कि मुझे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं। तो हाल में ही दास ने तो साथ संगत जी, हाल में ही दासी ने शेर की एक पंक्तियाँ की, दिल के करने को तालीम खास अच्छा है। इंसान बहुत सारे ख्याल इस प्रकार से सच मान के बैठा हुआ है, बस सोच रहा है कि चलो दिल को खुश करके जिए जीवन काट लिया जाए, पर वाकई सच्चाई से परिचित हुआ जा सकता है। यह परमात्मा को कल्पना मान रखने की अपने जीवन में कोई जरूरत नहीं है। बोझ छोड़े जा सकते हैं, उनको छोड़ दिया जाए। ये जो भारीपन भरा हुआ है जीवन में, उसको हल्का कर दिया जाए। एक झूठ वाला जीवन, एक सोता हुआ जीवन, एक मरा हुआ जीवन, उसको जीवित कर दिया जाए। यही अरदास है। साकार प्रभु परमात्मा की भक्ति में बड़ी शक्ति होती है। कहते हैं कि जो सब सहारे और आश्रय छोड़कर बस केवल इसका ही सुमिरन करते हैं और इसको ही भजते हैं, त्यों निरंकार प्रभु भी उसके ऊपर अपनी विशेषकर जरूर करता है। और साथ संगत जी, इसी प्रकार इस बात के हमें बहुत से उदाहरण भी देखने को मिल जाते हैं साथ संगत जी। जैसे द्रौपदी जब सभी सहारे और आश्रय छोड़कर भगवान श्री कृष्ण का सुमिरन करती है, तो श्री कृष्ण जी भी उसकी लाज बचाने आ जाते हैं। और भक्त दुर्व और प्रहलाद को भी हम सभी भली भांति ही जानते हैं कि उनको भी इस प्रभु परमात्मा ने अपनी अखंड भक्ति प्रदान की हुई थी। और साथ संगत जी, उसी भक्ति की शक्ति के कारण ही किस प्रकार उनकी भी रक्षा हुई, यह भी हम सभी भली भांति ही जानते हैं। तो साथ संगत जी, इसी प्रकार से भक्ति की शक्ति का एक भावपूर्ण प्रसंग दासी आपके चरणों में रखने का प्रयास कर रही है। आशा है प्रमाण करेंगे। तो साथ संगत, एक बार एक लड़का होता है, तो सारा दिन बस भगवान की भक्ति में ही लगा रहता था। वो सभी साधु संतों की सेवा भी करता था। कहने का भाव, वो भक्ति के अलावा और कुछ भी काम धंधा नहीं करता था। और इसी कारण उसकी माँ बाप और भाई बहन भी होते थे। तो साथ संगत जी, पूरा परिवार उससे परेशान ही रहता था। तो साथ संगत, तोसी नगर में एक राजा भी था और उस राजा को कोई भी संतान नहीं थी। इसीलिए इसके राज्य के जो ज्ञानी पंडित थे, तो उन्होंने राजा से कहा कि हे राजन, अगर आप किसी नौजवान युवक की बलि दोगे तो आपको संतान की प्राप्ति हो जाएगी। और इसीलिए पूरे नगर में राजा ने ये घोषणा करवा दी कि जो भी परिवार अपने बेटे को बलि के लिए देने को तैयार हो जाएगा, तो उस परिवार को राजा की ओर से बहुत सारा धन दिया जाएगा। राज्य के जो ज्ञानी पंडित थे, तो उन्होंने राजा से कहा कि हे राजन, अगर आप किसी नौजवान युवक की बलि देंगे तो आपको संतान की प्राप्ति हो जाएगी। और इसीलिए पूरे नगर में राजा ने ये घोषणा करवा दी कि जो भी परिवार अपने बेटों का बलि देने को तैयार हो जाएगा, तो उस परिवार को राजा की ओर से बहुत सारा धन दिया जाएगा। तो साथ संगत जी, यह खबर उस लड़के के परिवार तक भी पहुंच गई। और फिर पूरे परिवार ने लड़के के बारे में यही सोचा कि चलो, यह कोई काम धंधा तो करता नहीं और बस परमात्मा की भक्ति में लगा रहता है, तो इसीलिए यह हमारे किसी काम का तो नहीं है। तो क्यों ना इसी राजा के पास बलि के लिए भेज दिया जाए, क्योंकि उसके बाद तो धन
आ जाने से हमारी आने वाली पीढ़ियों की आर्थिक हालत भी सुधर जाएगी। तो साथ संगत जी, यही सोचकर उस पूरे परिवार ने अपने उस लड़के को ही राजा के पास बलि के लिए भेज दिया। फिर अगले दिन उसकी बलि से पहले उसकी पूजा की जाती है। उसे बलि देने से पहले उसे बहुत अच्छी तरह से खिलाया पिलाया जाता है, और जब बलि देने के समय राजा उससे उसकी अंतिम इच्छा पूछता है, तो वो लड़का अपनी अंतिम इच्छा में केवल थोड़ी सी मिट्टी मांगता है। फिर उस लड़के को थोड़ी सी मिट्टी दे दी जाती है। तो साथ संगत जी, और उसके बाद वो लड़का उस मिट्टी के 4 देड़ लगता है, और उस 4 देड़ों में से 3 देड़ को वो लात मार गिरा देता है। तो साथ संगत जी, अर्थात वो बस एक देड़ को ही बिना गिराए ऐसे ही छोड़ देता है। और ये सब कार्य करने के बाद वो लड़का उस राजा से कहता है कि राजा, अब आप मेरी बलि दे सकते हो। लेकिन अब राजा उस लड़के की इस हरकत से बहुत परेशान था साथ संगत, और हैरान भी था। और इसीलिए राजा ने उस लड़के से पूछा कि पहले तुम यह बताओ कि तुमने पहले 3 ढेरों में से को क्यों तोड़ दिया और इस आखिरी ढेर को क्यों छोड़ दिया। तो उस लड़के ने कहा कि आप इस बात को बस यही रहने दो, और अब मेरी इसी समय बलि दे दो। तो राजा ने कहा, ये मेरा आदेश है, तुम्हें बताना पड़ेगा कि तुम्हारे ऐसा करने के पीछे क्या अर्थ है। तो उसके बाद उस लड़के ने राजा को यह जवाब दिया कि हे राजन, जब कोई भी जीव जिसको अपनी जान का खतरा हो, तो वो अपनी जान की रक्षा करने के लिए सबसे पहले अपने माँ बाप पर, फिर राजा पर और उसके बाद देवता पर विश्वास करता है। लेकिन ये तो मेरे माँ बाप ने ही मुझे बेच दिया, और राजा जो प्रजा की रक्षा करता है, परंतु यहाँ तो राजा ही मेरी बलि दे रहा है साथ संगत। और फिर जीव देवता की तरफ देखता है, लेकिन यहाँ तो देवता ही मेरी बलि दिए जा रहे हैं। और ये तो अंतिम ढेरी है, ये मेरी प्रभु परमात्मा की है, जिनकी मैं भक्ति करता हूँ। अब तो मुझे परमात्मा पर पूरा विश्वास है कि वो अपने भक्त की रक्षा जरूर करेंगे। तो साथ संगत, बस इसीलिए मैंने इस ढेरी को नहीं तोड़ा। तो यह सब सुनकर उस राजा का भी मन बदल जाता है, और राजा ने सोचा कि ये नौजवान तो बहुत समझदार है, तो क्यों ना मैं इस लड़के को ही अपना पुत्र बना लूं। तो यही सोचकर उस राजा ने उस लड़के की बलि देने का विचार अपने मन से त्याग दिया, और अपने उस लड़के को ही अपना पुत्र बनाने का फैसला भी कर लिया। और फिर उसके बाद राजा ने उस लड़के को अपना उत्तराधिकारी भी घोषित कर दिया। तो साथ संगत जी, इस प्रकार उस लड़के को अपने प्रभु परमात्मा की भक्ति और अपनी भक्ति में अटूट विश्वास का फल प्राप्त हुआ। तो साथ संगत जी, इसको ही भक्ति की शक्ति कहते हैं। और भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि अगर हम पूरी तरह से अपने इस प्रभु परमात्मा और अपने आराध्या के प्रति समर्पित हो जाएं, तो यकीन मानिए फिर हमारा कोई भी काम कभी भी रुक नहीं सकता। और अगर हम भाग्य में कुछ खराब भी लिखा है, तो वह भी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि साथ संगत, भक्ति ही सही मायने में सुख और आनंद का प्रयास होता है। और जब आपकी कामना या प्रार्थना भी राममय हो जाए, तो समझो यही भक्ति है। तो साथ संगत जी, एक प्रसंग के माध्यम से कुछ बताना चाहती हूँ। एक नाव डूबने लगती है,
तो लोग अपना सामान समेटकर उस डूबती हुई नाव से कूदने की तैयारी करने लगे और हर कोई अपना अपना सामान समेट रहा था। मगर उनमें से एक आदमी, सत्संगत जी, बेफिक्री से एक और खड़ा हुआ था। तो किसी ने उसकी मूर्खता पर तरस खाते हुए उससे कहा कि तुम अपना सामान क्यों नहीं समेट रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि यह नाव डगमगा रही है और अब कुछ ही पलों में यह नाव डूबने वाली है? तो उस सज्जन ने कहा कि मेरा सामान तो मेरे पास है, इसीलिए मुझे अपना सामान इकट्ठा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो सत्संगत जी, जो सामान समेटने में लगे हुए थे और जो अपने सामान के साथ नाव से कूदे थे, तो सभी लोग वहीं पर डूब गए। उनकी वहीं पर जल समाधि बन गई। और जो इंसान सामान के मुंह में नहीं फंसा था, तो केवल वही पार हुआ और वही बच गया। तो कहने का भाव कि बचपन में हमने यह कहानी पढ़ी कि मगर सामान इकट्ठा करने वाली नादानी सत्संगत जी हम अभी तक भी कर रहे हैं। बचपन में हम खिलौने इकट्ठे करते थे और किसी को उन खिलौने को छूने भी नहीं देते थे। अब कुछ अन्य प्रकार के खिलौने इकट्ठे करते हैं और उन्हें भी हम सबसे छिपाते हैं कि कहीं कोई उन्हें लूट कर ना ले जाए। तो सत्संगत जी, सामान इकट्ठा करना कोई पाप नहीं है, गलत नहीं है, क्योंकि हमें अपनी जिंदगी को जीने के लिए साधन की आवश्यकता तो होती ही है, परंतु हमें इनका आध्यात्मिक मोह भी नहीं करना चाहिए। हमें इस मोह को त्यागना होगा, क्योंकि हमारे मोह का वजन इतना ज़्यादा होता है कि हमें दुख तो देता ही है, बल्कि हमें संसार के भवसागर में डुबो भी देता है। इसीलिए वर्षों पहले कबीरदास जी ने कहा था कि कबीर बेड़ा जरा जरा फूटे छे, 6,000 हरवे हरवे तर गए डूबे। जिन सर भार तो नाव में मात्र एक ही सुरा क्यों न हो, मगर देर सवेर उसका डूबना तो निश्चित ही है सत्संगत। और हमारे जीवन की नाव में तो सत्संगत जी सुराख ही सुराख है सत्संगत जी। और यह तो बहुत ही अनियमित रूप है सत्संगत। सत्संगत जी, नफरत के, वैर द्वेष और लोभ लालसा के जिनके कारण हम कितना भी नीचे गिरने से गुजरते नहीं करते। सत्संगत जी, हम देखते हैं कि जो पक्षी होते हैं तो वो आसमान में बहुत ही ऊपर उड़ जाते हैं, क्योंकि उनके पंख उनके वजन से हल्के होते हैं। तो इसी प्रकार संत महात्मा भी कहते हैं, संत भी संसार में रहकर संसार से ऊंचे उठ जाते हैं, क्योंकि इनकी सभी सांसारिक दायित्व सहज रूप में ही होते रहते हैं और सत्संगत जी भार रूप में नहीं। और इसके विपरीत हम देखते हैं कि संसार में लोग भवसागर में डूबने से नहीं बच पाते हैं सत्संगत। तो सत्संगत जी, संसार में लोग भवसागर में डूबने से नहीं बच पाते हैं, क्योंकि उनके जीवन में वो सहजता तो लाश मात्र बन जाती है सत्संगत, जो संतों में हुआ करती है। सतगुरु बाबा जी शरण में जब हम आए थे तो उन्होंने तन मन धन, जाति पाति, खान पान और रहन सहन आदि के कारण उत्पन्न होने वाली बीमार एक समूह, एक बहुत बड़ा सत्संगत जी हमारे सर से सहज में ही उतर दिया था। सतगुरु ने हमसे कहा कि तन बन धन तो प्रभु के दिए हुए हैं, तो फिर हम इनके कारण अहंकार का भार क्यों ढो रहे हैं? क्यों इस भार को बेवजह ही हम ढो रहे हैं?
तो साथ संगत जी इस भार को इसी को समर्पित क्यों नहीं कर देते हैं। तो बात तर्क संगत जी इसीलिए हमें स्वीकार भी करनी पड़ी, लेकिन अपने व्यवहार में तो इस बात को हम आज तक भी नहीं ला पाए। हम तो भार को और भी ज़्यादा बढ़ाते ही जा रहे हैं। हमारा विजिटिंग कार्ड कभी कभी हमारे उस भार की पोल खोल देता है। कहने का भाव सेवा के रूप में सद्गुरु ने जो हमारे ऊपर कृपा की है, तो उन्हें भी हमने एक अलंकार और सत्संगत जी औधे की भांति मान लिया। भार अब और भी ज़्यादा बढ़ गया और इतने ज़्यादा भार को लेकर भला हम भक्ति आकाश में कैसे उड़ पाएंगे। तो इसीलिए हमें ज़रूरत है मन पर लगे इस अभिमान के भार को हटा देने की, तभी हमारी सारी की व्यवस्था जुड़े दायित्व निभाने के साथ साथ मन की अवस्था भी भक्तिमय बनी रह सकती है। तो सत्संगत जी हम माला फेरत जग मुआ गया न मन को फेर, कर का मन का डारी के मन का फेर। माला फेरत जग मुआ गया न मन को फेर, कर का मन का डारी के मन का फेर। तो सत्संगत जी इस सुमरन में जितना दृढ़ विश्वास, निष्कपटता और प्रभु का ध्यान होगा, उतना ही यह अधिक लाभकारी और भक्ति को आगे बढ़ाने वाला होगा। क्योंकि केवल नामोच्चारण की कारण नहीं, निरंकारी बाबा जी के अनुसार कई बार तोते को हम नाम लेना सिखा देते हैं और वो सीताराम सीताराम बोलता ही रहता है, दिन रात रटता है। तो सत्संगत जी फिर भी वो भक्त नहीं बन जाता, क्योंकि उसके सुमरन में ना तो मन को योग होता है और ना ही पदार्थ ज्ञान ही। इसी प्रकार कोई भिखारी केवल भिक्षा प्राप्त करने के लिए या अन्य कोई अपने को भक्त दिखाने के लिए राम राम सुबह से शाम तक करता है, तो सत्संगत जी वह भी उच्च कोटि का सुमरन नहीं कहला सकता। कामनाएं और माया का लक्ष्य सुमरन की शक्ति को कम कर देते हैं। सत्संगत जी संसार में सुमरन भी आजकल 3 तरह का देखा जाता है। टिकाऊ के लिए जोर जोर से हरि का नाम लेना कि जो लोग हमें भी भक्त माने, और बिकाऊ धन लेकर दूसरों के कल्याण के लिए जप आदि या मोहित कथा आदि करना। और तीसरा सत्संगत जी टिकाऊ चुपचाप मन ही मन में अपने प्रियतम प्रभु का प्रेम पूर्वक ध्यान करना। इसे भारतीय संत मत में अजपा जाप कहा जाता है। सत्संगत यही सुमरन होता है। इसका रूप हरियाणा के लोक कवि लक्ष्मीचंद्र ने इस प्रकार बताया है। भक्ति करे तो ऐसी करी जान सके ना कोई, जैसे मेहंदी पात में रही रंग लब कोई। भक्ति करे तो ऐसी करे जान करे ना कोई, जैसे मेहंदी ताप में रही रंग लब कोई। तो सत्संगत जी इसे सच्चे सुमरन में ना मुंह खुलना आवश्यक है और ना होठों हिलाने की जरूरत है। इसका आदर संतों ने इस प्रकार प्रकट किया है। अंतर सुरती जायत के मुख से कुछ ना बोल, बाहर के पट दई के अंदर के पट खोल। अंतर सुरती जायत के मुख से कुछ ना बोल, बाहर के पट दई के अंदर के पट खोल। तो सत्संगत जी माता और शिशु, गाय और बछड़ा, पनिहारी और घड़ा, पत्नी और पति का जो मुख स्नेह संबंध होता है, वही सिमरन का श्रेष्ठतम नमूना है। माता घर के कामकाज में लगी हुई है, बच्चों का ध्यान रखती है, पर मुंह से तो कुछ नहीं बोलती। इसी प्रकार पनिहारी भी है रसखान,
साथ संगत जी, मन गागर में सुमरन ऐसा होना चाहिए जैसे मायके में गई पत्नी अपने पति का स्मरण करती है। भूमि जीव संकुल रहे गए शरद ऋतु पाए, सतगुरु मिले ज्यों जमी सैयद सब भरम समुदाय। तो साथ संगत जी, श्री गुरु नानक देव जी ने तो यहाँ तक कहा कि सतगुरु के चरण कमल की सेवा किए बिना न योग होता है और न मुक्ति। सतगुरु से मिले बिना नाम निरंकार नहीं मिलता। बिना गुरु की सेवा के तो दुख ही दुख है, अहंकार भी गुरु ही दूर करता है। बिना गुरु के बंदा अपना जन्म व्यर्थ ही खोकर मर जाता है। साथ संगत जी, साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आप जी को ये विचार पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ संगत जी, ऐसे ही मेरे वीडियो में बने रहें। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, सत्कार से कहना जी धन निरंकार जी।